बड़ा बढ़िया वाह त्रिभुवन जी से वाह विराह सुना। वाह मुझे सो हो विराह कौन से सुना वजह था? वाह काने से सुना मजा था। काने से सुना जाता है। धुन तरस के आनंद भी लिया। वाह 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 मौगा उदीना उदीना खोल दिए छे। वाह मौगा आप बीती बतावत रही। आप बीती बताओ है मौगा मतलब से ज्यादा फोन से चिपकत है। हद कर दिया आपने। यार मैं को सरसराता कोनो में जाता है पंखा की वजह से पंखा उस तरफ थोड़ा पंखा थोड़ा तिरछा कर दीजिए। हल बड़ी सुंदर सुंदर लाइन आप लोग सुने। वाह हल गाना गाए। वाह आयु पानी तहरा गलिया चल पारू हमारा ललिया देखना यहरावा के कोई सान भइल बहलिया बोल होता बेचैनी दादा मुश्किल भइल बजीना जीना। वाह लेला पुदीना हाय हाय। विधा छोड़ पुदीना ही बेचे हैं। नदिया के बीच जैसे नैया डोले वाह वाह वैसे इनके सैया डोले। हाँ वाह हाँ माने बताए ना हमारे से बताए ना कुछ देरी हम इनके देवर बन जाते वाह ये हमार भौजाई बन जाते वाह खुद देरी में इनके उहो बन जावे। वाह खूब लसियात रहन की। मार साहब कुछ बजा के बा। वाह गीत के बड़ा भैया सुन के पहले सुना वाह कोनो दुल्हन को है वाह मतलब अपने मन से धू का बड़ाई वाह, करे। वाह, वाह। मान लो जैसे हम तो हरे बड़ाई कर दी वाह खूब मटके नोटके निसारा खूब डांस वांस की हम। वाह 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 डांस तो एकदम हाई फाई रहे। वाह टाका लगे लाए हो गया। गीत के संकेत बा कैसन और ये परमादुरी सम्मानित आप बड़े भैया जी की ओर से समदीप सिंह अच्छा सिवान के आप बड़े भैया जी की ओर से 151 रुपए दे की सम्मान की नमस्ते प्रणाम बा रतन गैया झार की वाह एकदम मस्त रहा कहना बा। गाना निकला रहे पुराना गाना निकला रहे वाह कि साजन नेताजी साजन मेरा उस पार है। वाह 6 महीने से शुगर में बीमार है। मैंने तो हमरे गीत के धज्जी उड़ावत है। आहा, एक गाना वो निकला कि लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से। अरे वाह कितना जने मर गए कोरोना में खोखे से। ठीक है कहा हुआ हाँ। लेकिन ये गाना तो संकेत बा कैसन बिना समझिया के राह न सकेला हमारा के झूठे ऊपर झांसा में रखेला
और ये छाया हुआ नाम आप बड़े भैया जी की ओर से संजय सिंह समाजवादी पार्टी के नेता साहब वाह 501 रुपए दे की सम्मान की जोरदार ताली हुई चाहिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते प्रणाम। हीरो राजा जी कही पिया राजा जी के ही पिया ही रहुआ से है भी राजे राजा जी के और दुल्हन कहे जिया ताके यही सन भतार हम कर गई उनका यही याद मर गई ताके यही सन भतार हम कर गई उनका यही याद मर गई कहीं सताइन बहाए दैया कहीं समाइन बहाए दैया कहीं सताइन बहाए दैया कहीं समाइन बहाए दैया हम जब ससुरा में साड़ी पहने ले तोहर माई अरे वाह तोहर भौजी मने उनके दीदी उनके दीदी अच्छा इशारा बा कैसन ए राजा काला साड़ी नहीं है कमर में छिप जाए राजा काला साड़ी नहीं है राजा काला साड़ी नहीं है कमर में छिप जाए राजा काला साड़ी नहीं है नैहर में पहिने भाव से हमारी पर गीत हो संगीत हो जितने धुन तराना गाई उतने कम बा। अब आई एक विरह सुना दी हमारे तरफ से आई मार साहब बच के आई। और ये अच्छा बहुत सारा पुरस्कार दे के सम्मान किए शर्मा जी और इनका व्यवहार मान सम्मान बहुत अच्छा रहा और
ब्रिजेश भैया जी का भी मान सम्मान बहुत अच्छा रहा। धरती पे आके बड़ा ही मान मिला, सम्मान मिला। बहुत सारा रुपया दे के सम्मान किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप बड़े भैया जी की ओर से संजय सिंह सिवान की धरती से और ये 101 रुपये दे के सम्मान की, आशीर्वाद दे के सम्मान की। भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। भूलाइल बानी झुमकाया रानी, बोलत ना बारू का परस्तानी, वो हीरो अपने हीरोइन से पूछे कि देखा भोरे भोरे में मुंह का लटकाए हुए, बतावा का दिक्कत है। जोन कुछ हमरे वजह से कमी है, मैं अपने कमी को मैं मेंटेन करूँ, मैं अपने कमी को खुद मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए वो कहा बहायल भूलाइल बानी झुमकाया रानी, बोलत ना बहरू का परस्तानी, झुमकाया रानी, बोलत ना बारू का परस्तानी। कहे तोय मोर से लटकल बलोला हो, लटकल बलोला, कहे तोय मोर से लटकल बलोला हो, लटकल बलोला। तब दुल्हनिया कहे ए राजा छूटा तब पसीना गर्मी हो बाजार ले आई एक कोका कोला, राजा जाई बाजार ले आई एक कोका कोला, यो जाई बाजार ले आई एक कोका। फिर वही छाया हुआ नाम है बड़े भैया झारखंडे यादव। एक और पे देखिए सम्मान के भैया के नमस्ते प्रणाम बा। आई विधायक सुना दी मार साहब बच के आई। मार साहब कवि ने हमारे बड़ी बढ़िया लाइन लिखी, स्वर दे के आई। कहानी में गौर कर गया, आशा ना पूरा विश्वास भाई कहानी आप लोगों की जरूर पसंद आई। कवि ने हमारे 4 लाइन भूमिका लिखी, कहा ना बा कोई सन।
बहा कर रहेंगे आजादी का गंगा। रक्त रंजित हुई माटी हले वतन की, कफन सर पे बांधे जवाबीर सानी, आवनी अंबर बतित हो गए जुल्म से, जागा जौहर आजादी का दिल में तूफानी, खून से लाल कर देंगे धरती गगन, खून से लाल कर देंगे धरती गगन। अब कभी न झुकेगा ये अपना तिरंगा, हाथ सरों की चढ़ा देंगे हम, बहाकर रहेंगे आजादी का गंगा। गजल की टुकड़ा में कहना बा मार सब कैसन बड़ा बढ़िया बहुत से सुनने को मिला। कोई आशिक ने कहा, क्या कहा? कहाँ पे तेरा जलवा काशी में नजारा है, इसी भाव में कवि ने बड़ी ऊंची बात दो लाइन में लिखी। आजादी के दीवाने शुरुआत बा केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा, कहवा से कहानी बा, जौहरी में कहना बा कैसन। और ये छोटी बच्ची की तरफ से खुशी बच्ची की तरफ से 101 रुपए दे के सम्मान के नमस्ते प्रणाम 100 में सब सकल पंच के स्वागत बा। कहना बा
कहानी की समझ ला वाह भाई मेहनत करत हुआ मरा से मरा तो जावत एक कहानी की समझा वाह ये कहानी कहां से उठा था कब का कहानी बा 13 अप्रैल सन 1919 की बात है। वाह 13 अप्रैल सन 1919 की जलियांवाले बाग में वाह क्रांतिकारियों का मेला लगा। वाह और आज भी प्रमाण बा कि ऊ जलियांवाले बाग में आज भी बैसाखी मेला लगत है लगता है। वाह जलियांवाले बाग में तमाम हमारे देश के नौजवान क्रांतिकारियों ने वाह मीटिंग करी, एकत्रित होकर मीटिंग करी वाह कि इस गुलामी की जंजीरों में कब तक हम ऐसे जकड़े रहेंगे, आखिर ये कब तक हमारे ऊपर ऐसा जुल्म ढाता रहेगा। ये अंग्रेजों ने हम पर कब तक अत्याचार करता रहेगा और इसका समाधान हमें अवश्य ढूंढना चाहिए, करना चाहिए कि आखिर हम इस गुलामी की जंजीरों से कैसे हम आजाद होंगे। लेकिन ए भैया जलियांवाले बाग में लगभग 20,000 क्रांतिकारियों का मेला लगा। सभी जब उस जलियांवाले बाग में गए सब लोग बटुर गए, एकदम सब लोग बैठ गए, अपनी अपनी बातें स्वयं रखने लगे, एक दूसरे के पूर्वक से कहने लगे कि भैया आखिर कब तक ऐसा हुई, कोनो समस्या तो हमके ढूंढे के चाहिए। लेकिन ए भैया जलियांवाले बाग में मीटिंग होत बा, अपन अपन चर्चा करत हुवन कि गुलामी की जंजीरों में हम कब तक जकड़े रहेंगे, आजाद होंगे। कुल अपन अपन बात रखत हुवन तब ले को घटना घट गई। एक घटना का घटे, वही घटना घटी 18 मिनट लगातार। प्रमाण मिलता है 18 मिनट लगातार जनरल डायर गोली चलवा दिया। जलियांवाले बाग में 18 मिनट लगातार जनरल डायर गोली चलवा दिया। कोई जान बचाने के चक्कर में हमारे देश के क्रांतिकारियों ने कोई कुएं में कूद गया, कोई गड्ढे में कूद गया, कितने पैरों के नीचे कुचल कर मर गए, दब कर मर गए। लेकिन ये भैया उसी भीड़ में एक लड़का रही, लगभग 12-13 वर्ष के उम्र रहे, 12-13 साल की उम्र रहे, जेके नाम रहे ऊधम सिंह। ऊधम सिंह अपने पिता के साथ उसी जलियांवाले बाग में मेला देखने गए, मीटिंग उनके पापा जी करने गए। ऊधम सिंह के पिताजी लिबा के गए। जिस समय 18 मिनट लगातार उस समय गोली चली जलियांवाले बाग में, अपने बेटवा के बचावे के चक्कर में ऊधम सिंह के पिता गोली सीने में खा गए। जिस समय गोली लगी है ये भैया आंखों में आंसू लेके ऊधम सिंह 12-13 वर्ष के, 12-13 साल के, हथवा पकड़ के ऊधम सिंह के पिता कहे कि ये बेटा, और उस समय ऊधम सिंह अपने पिताजी को ये चेहरा देखकर रोने लगे कि पिताजी ये क्या हो गया, हमको आप नहीं छोड़ के इस तरह जा सकते, मैं माँ को क्या जवाब दूंगा। लेकिन हथवा पकड़ के ऊधम सिंह के पिता कहने लगी ये बेटा, बेटा वतन की लाज बचाना है, क्रांतिकारियों का बदला लेना है, और वादा कर हमसे कि जिस समय तू अपने पिता का बदला ले लेगा, उस समय जितने हमारे क्रांतिकारियों गोली खा के मरे ही आत्मा को शांति तब मिलेगी। लेकिन ये भैया समय बीतता है, कोई सन गीत लग गई। वाह कोनो दुल्हन के पिया परदेश। त्रिभुवन जी मान लो जैसे बताया ना कि प्यार बड़ी अनमोल चीज होता है, किए है ना कहे बड़े की सारी ट्रेनिया में नहीं समय काटा तो हवा खोल देते रहे। वो तो प्यार का मतलब
जानत हुआ अंदाजा कि कहाँ तलू की मतलब इंची टेप लगा के नापे है वाह कि प्यार प्यार कई तरह के होते हैं। वाह प्यार कई तरह के होते हैं। वाह एक माई बाप का प्यार होता है, वाह मतलब एक बाप बेटवा का प्यार होता है, एक ससुर पतोहो के प्यार होता है। प्यार ही ना है भाई, एक दूसरे के पूर्वक प्यार है, चाहे ससुर पतोहू का हो, वाह सालू सढ़ुआइनी का हो, यही मारा इनके डर के मारा राहुल बिया नहीं करता है। लेकिन प्यार पाक होना चाहिए, वाह नापाक नहीं होना चाहिए। प्यार एकदम साफ होना चाहिए। हाँ। कि प्यारा ही है, मोहब्बत है, तब ये दुनिया आगे चल रही है। अगर प्यार ना होता, सम्मान ना होता, मान ना होता, वाह ये दुनिया आगे। लेकिन प्यार एकदम साफ होना चाहिए, वाह दूसरे तरीके से मतलब अनदेखा प्यार नहीं करना चाहिए। वाह जान जी घर के लालाएं बहरवासु पूजा मांगे कहना बा आए दुल्हन की पिया परदेश, वाह लेकिन दुल्हन अपन दर्द कहत कैसी कहे, वाह लेकिन अपने सखी से बतावे। वाह। का बतावे? पिया परदेसिया, भारी भाईल मस्ताइया हो मोरा, उड़ी उड़ी जाला लंचरिया मोरा। जिया बहादुर, लेकिन यही भाव में कहना ही बदले के आग में 12-13 वर्ष की उम्र में आज जनरल डायर की खोज में ऊधम सिंह निकल पड़ा। कैसन कहना बा? अरे बदला के आग धधकल ऊधम सिंह के दिल में, अरे भइले सवार तब चुनौना वाह करवई जनरल डायर के नवा। गौर करिएगा ये भैया, धीरे धीरे समय बीतता है, धीरे धीरे बीतल 20 साल के समैया छोड़ के पंजाब उठम गईले बम्बईया। अरे घूमते घूमते आए सागर के किनारवा, अरे खाटल बाए को घटाना वहां करवई जनरल डायर के नवा। लेकिन गौर करिए ये भैया, उस समय लगभग धीरे धीरे समय बीतता गया 20 साल। 20 साल जब समय बीता तो उस समय ऊधम सिंह की उम्र 30-32 साल के बाद, 30-32 साल की उम्र में आज पंजाब छोड़ के मुंबई में गए। पंजाब छोड़कर मुंबई में गए। मुंबई में जनरल डायर की खोज करने लगे। समुद्र के किनारे गए, जुहू चौपाटी के किनारे जब गए ये भैया, उस समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी नाव चल रही है। और जब नाव चल रही है, ऊधम सिंह देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तलाशी में है कि कहाँ मिल जाए कि मैं उसको मार दूं और मेरे जलियांवाला बाग में जितने क्रांतिकारी शहीद हुए हैं उन आत्मा को शांति मिले, पिताजी को भी आत्मा को शांति मिले। यह मुझे बदला लेना है जनरल डायर से। लेकिन ये बाबू, उस समुद्र में एक नाव डूबने लगी। उन नैया पे एक लड़की सवार रही। मार साहब गीत लग गई। कैसन? बड़ी पुरान गीत हो। पुरानिया लोग कहे हैं कि पुरान चीज पुरान
वाह पुरान चीज में बड़ा दम होता है। पुरान चीज में बड़ा दम होता है। वाह जैसे मान ला जैसे पुरान चाउर, वाह पुरान दाल, वाह पुरान गुड़, वाह मान ला पुरान जैसे दारू। वाह पुरान मेहरारू। हाँ। और ये सिवान जिला से सुहानी जी के नाम से, वाह और ये कह रहे हैं कि ये कहानी आराम से, क्या बात है, समझ रहे हैं। 51 रुपए दे के सम्मान की बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। जैसे पुरान दारू, वाह वाह पुरान मेहरारू। पुरान मेहरारू का मतलब पहले जमाना का बात। वाह पहले जमाना में हमारे दादा परदादा लोग वाह बड़े सभ्यता से रहे, खुरपा से निशान लगावत रहे। मतलब खुरपा से, मतलब जब पुराने जमाना में शादी विवाह होए वाह तो नानहन से लोग देख ले, तब अब मोबाइल मुट्ठी नहीं से नाप नाप के हाँ। तो शादी विवाह हुए। वाह तो पुराने जमाना का मतलब कि पहले जमाना के लोग जैसे बड़की माई हो रहे हैं, वाह पुरान दादी लोगन है, उ सब जगह सेनूर लगावत ही तो पूरा चूनी भी लगावत। वाह। भैया दादा 100 साल चले। मतलब पति की लंबी उम्र हो, वाह लंबी उम्र के लिए। हाँ, अब वाले बगलिया टीक ले जाए दूसरे खिया जाए। अच्छा हाँ, जुगाड़ में रहा थी। ये जुगाड़ में है। वाह मान लो इनके वाली चूनी से एकदम पीछे पूरा पीछे तक दे। वाह, पूरा भी हिला लेते हैं। वाह पूरा पीछे तक दे। हाँ, कभो वाह। कभो पैसा न पाए तो आधो न दे। हाँ तो हर कमाई न पाए। हाँ, लेकिन ये भैया कहा गया पंधारी दादा गाय के चला गए। वाह और एक समय ऐसा ना आई जाई जितना बिरहा में, मतलब जितना गेहूं में घुन न होई वाह उतना बिरहा में धुन हो जाए। धुन हुई जाई। हाँ, चलते ही है। चलते बा। हाँ पहले के दादा लोग बड़ा बढ़िया बढ़िया गीत गा के पुरान पुरान गीत गा के चला गए। वाह कैसे गाँव है? मार साहब वाह, कोनो दुल्हन अपने राजा जी से कहे, वाह का कहे, तनिक लैला हो ए राजा लैला हो, ए बलमुआ लैला हो, तनिक लैला हो बलमुआ हमके लेकिन वो समय जब समुद्र में नाव डूब रही है वाह तो नाव के डूबत रहे, डूबल धारा बीचे, डूबल धारा बीचे, डूबल धारा बीचे रेखा के नवारी। समुद्र में जो नाव चल रही थी, एक नाव बहुत बड़ी थी, उसमें यात्रीगण लोग वाह मतलब सवार थे, अपन यात्रा के लिए जा रहे थे। वो नैया थोड़ी देर में डूबने लगी। जब वो नाव डूबने लगी है भैया, तो उस समय उस नैया पे एक लड़की सवार थी जिसके नाम रहे रेखा। वाह रेखा बहुत बड़े सेठ की बिटिया थी जिसके नाम रहे धनपत राव सेठ। वाह धनपत राव सेठ की बिटिया रेखा उ नैया पे सवार है। जब नैया डूबे लाग तो उधम सिंह देखा कहे अरे अरे ई नैया तो डूबा था, कि बचावे वाला ना गोहार मचो, ए भैया ना डूब रही है, अरे भैया बचाओ, बचा ला। लेकिन उधम सिंह की हाँ, कूदे की हिम्मत ना पड़त बा। काहे वजह बा, वाह ई वजह बा कि पिताजी से वादा किए हैं कि जब तक जनरल डायर से मैं वादा वो पिछली वाली बात कि जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं अपने जान को जोखिम में नहीं डालूंगा। लेकिन जब वो नाव डूब रही थी, बचाने वाला कोई नहीं था, तब उधम सिंह को छलांग मार के कूदना पड़ा। उधम सिंह जब कूद पड़े समुद्र में तो सबको बारी बारी से वाह
जितने नाव पे सवार थे डूब रहे थे जो निकाले बाहर। वो लड़की जब रेखा नाम की लड़की जब हाथ पकड़ के ले आए बाहर निकाले तो रेखा उधम सिंह की कलाई पकड़ के गए हो। आय हाय आए है और रेखा उधम सिंह के देखते रह गए। वाह उधम सिंह की निगाह तो चारों तरफ जनरल डायर की खोज में है, वाह लेकिन रेखा कहने लगी आए देखा वाह देखा ए, आए देखा बाबा देखा देखा हम तोके एक नजर में वाह पहली मुलाकात में आए बेहद मोहब्बत करी था। प्रेमा लाभ के चक्कर में है। वो इतना प्यार करी था वाह इतना। वाह जितना भी मुसवा बिलरिया की अच्छा इतना आए लेकिन ये भैया वो समय डांट के बोले उधम सिंह डांट बोले "ए लड़की आए ये प्यार मार के चक्कर में मत वाह पड़। मैं जिसके तलाश में आया हूँ जिस काम से आया हूँ उस काम में दखल अंदाजी मत करो नहीं वरना वाह इसका अंजाम आपको खुद भोगना पड़ेगा। वाह इसका अंजाम आए लेकिन ये भैया वो समय वाह रेखा उधम सिंह की एक बात कहे आए का कहे कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से मेला देखे खड़ा जिद कैले लिया लेकिन दुल्हा कहे का कहे नया नोहर या भिकनिया बड़ी हूँ मेला देखई के छिटक रह तारी फिर वही छाया हुआ नाम झारखंड यादव भैया जी की ओर से 51 रुपए दे की सम्मान की भैया के वो बहुत प्रणाम बा। और या बड़े भैया डॉक्टर ओम प्रकाश यादव प्रधानाचार्य और राजकीय इंटर कॉलेज खुरिया खत्ता और नैनीताल की धरती से 101 रुपए दे के सम्मान के शर्मा जी तो बैठे हैं जेब से कोनो चीज निकला तो ना बा अरे दुकानदारी हो इतनी दूर से आई हुई 10 रुपए दिए जाइए तो बहुत ठीक बा वाह ना या नोहरा या भी कनिया मेला देखई के छिटक के तारी वो समय रेखा कहती है उधम सिंह से क्या कहती है तोहरा बिना हम जीना जिंदगी तोहरे
अवाक हो गए इतनी बात सुन के ऊधम सिंह कि ये लड़की क्या कह रही है कि ये हमारे बिन जी नहीं सकती वाह और ये हमको कह रहे कि अपने जीवन का साथी मान लीजिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ऊधम सिंह डांट के कहने ए लड़की रेखा तुम मेरे साथ गलत कर रही हो। जिस रास्ते में मैं चलना नहीं चाहता हूँ उस रास्ते में हमें खींच कर ले जा रही हो। होगी आप बहुत बड़ी सेठ की बिटिया, तुम अपना काम देखो, मैं अपना काम देखूंगा। मैं जिसके खोज में आया हूँ मैं उसको खोज कर मैं बदला ले लूंगा उससे, तब मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन कहने लगी रेखा छोड़ा वो बतिया के पहले आवा लप कर छोड़ा वो बतिया के तुम किस बदले की आग में धधक रहे हो। रेखा कहने लगी किस बदले की बात कर रहे हो बताओ। ऊधम सिंह ने पिछले घटने की बात बताने लगी। पिछली बात कि जलियांवाला बाग में हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान की आहुति दे दी। अब उस जलियांवाले बाग में मेरे पिताजी भी थे और मेरे पिताजी ने उस जलियांवाले बाग में अपने देश के लिए जान की आहुति दे दी। और वो शैतान पापी दुष्ट नालायक जनरल डायर ने 18 मिनट लगातार जलियांवाले बाग में चलवाया गोली। उसी के तलाश में मैं आया हूँ। इतनी बतिया सुन के रेखा के आंखों में आंसू आ गया। कहने लगी अगर इस मामले में मैं आपका साथ दूंगी, मैं इस मामले में मैं आपकी साथ दूंगी, चाहे वो पापी शैतान दुष्ट नालायक चाहे जिस कोने में वो छुपा होगा उसको हम आप ढूंढ निकालेंगे और उससे बदला ले लूंगी। और इस लड़ाई में चाहे मेरी जान भी चली जाए मैं वतन के लिए जान दूंगी, देश के लिए जान दूंगी, हमें कोई गम परवाह नहीं है। लेकिन बतिया का बताए ऊधम सिंह कहना बा एक गीत लग गई। किसी के किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जो जो लेकिन हो समय ऊधम सिंह रेखा से बता रही क्या वतन की सरजमी पर सर वतन की सरजमी पर सर कटाना हक हमारा है। वतन की सरजमी पर सर कटाना हक हमारा है। वतन की सरजमी पर सर कटाना हक हमारा है। अमन छीना वतन का जो अमन छीना वतन का जो वही दुश्मन हमारा है। लेकिन कहानी पे गौर करिए ये भैया उस समय ऊधम सिंह जलियांवाले बाग की घटना की रेखा के एक तरफ से कुल सच्चाई बताने लगी। जब पूरी सच्चाई बता दिए तो उस समय रेखा कहने लगी मैं आपको साथ दूंगी। गई अपने पिताजी से धनपत राव सेठ जी से एक बात कहने लगी पिताजी लंदन जाने के लिए
हमें 2 टिकट चाहिए वाह और इसी हाल में 2 टिकट चाहिए। आह धनपत राव सेठ की बिटिया एक लौती बिटिया रेखा थी। एक जबान पर 2 टिकट कट गया। वाह लंदन जाने के लिए एक जबान पे 2 टिकट कट गया। सब टिकट कट जाता है मार सब कहना बा टेरी के भाव में। कुर्बानी मांगे भारती देशवा अरे कुर्बानी मांगे भारत देशवा गर्जा पीर बघेला शेर हिंद से नारी हो। कहानी पे गौर करिए भैया। वो समय 2 टिकट जब लंदन जाने के लिए कट जाता है तो रेखा उधम सिंह वाह ट्रेन में सवार होकर प्लेन में सवार होकर आ जाते हैं वाह लंदन में। क्वेश्चन मार्क सब पकड़ के लाएंगे। पहुंचे जाके लंदन के दरमियान जान से मारूंगा। पहुंचा जाके लंदन दरमियान जान से मारूंगा। जहां मिलेगा वो टायर शैतान जान से मारूंगा। और ये परमादुड़ी सम्मानित आप बड़े भैया जी की ओर से सूर्यपाल गाजीपुर की धरती से 201 रुपये दे के सम्मान किए भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। ईश्वर में सबके नमस्ते बा। फिर वही छाया हुआ नाम चंदेश्वर शर्मा जी की ओर से वाह 51 रुपये दे के सम्मान किए बहुत बहुत प्रणाम बा। आशीर्वाद की कामना है। और यहाँ बड़े भैया जी की ओर से सुरेश पाल देवरिया की धरती से 101 रुपये दे के सम्मान किए। और आप बड़े भैया विजय बहादुर इलाहाबाद की धरती से वाह 101 रुपये दे के सम्मान किए। नमस्ते प्रणाम बा। ईश्वर में सब जनता जनादर की स्वागत बा। कहना बा वाह बन के फोटोग्राफर भैया खींचे तासा बिरिया। अरे एक दिन रेखा या बतावली पेपर के खबरिया। अरे उधम सिंह का हुआ काम आसान जान से मारूंगा। जहां मिलेगा वो टायर से जान से मारूंगा। कहानी पे गौर करिएगा ये भैया। उस समय लंदन में जब पहुंचते हैं, लंदन में पहुंचने के बाद उधम सिंह रेखा कम से कम वाह 15, 16, 20, 25 दिन वाह जनरल डायर की खोज में चारों तरफ भटक रहे थे। वाह एक दिन मतलब कैमरा लेकर उधम सिंह वाह लोगों की तस्वीर खींचने लगी, मतलब फोटोग्राफर का काम करने लगी। और एक दिन हालत आज में पेपर में छप के आया, पेपर वाला बांट रहा है आज की ताजी खबर, आज की ताजी खबर। लेकिन ये भैया जब वो पेपर रेखा जब पढ़ी, उसमें लिखा था साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा था कि किसी कास्टन हाल में किसी कास्टन हाल में मुख्य अतिथि के रूप में जनरल डायर भाषणबाजी करने आ रहा है। लेकिन ये भैया इतनी
बतिया जब आह, दिमाग में रेखा बैठा के पढ़ के वाह भागते भागते गई आह, ऊधम सिंह की कुलबतिया बतोई की देखा ये पेपर में बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है वाह कि किसी कास्टन हाल में जनरल डायर मुख्य अतिथि के रूप में आ रहा है भाषणबाजी करने। वाह लेकिन ये भैया इतनी बतिया सुनते खबर उस समय बर्दाश्त नहीं हुआ। रिवाल्वर लेकर वतन की टोपी पहनकर वाह और भारत माँ की नारा लगा के आए आज वो ऊधम सिंह जनरल डायर को मारने के लिए चलते हैं। वाह मार सब कैसे? भारत माता के जय बोल के सपुतवा बाबू लंदन में कास्टन हॉल में वो जनरल डायर मुख्य अतिथि के रूप में आया और तमाम वाह अंग्रेज की सिपाही लगी है आह। चारों तरफ से गार्ड बन के रक्षा कर रही है जनरल डायर की वाह और भाषणबाजी सुनने के लिए तमाम जनता लोग बैठी है। वाह और जिस समय जनरल डायर भाषण कर रहा है कि भाइयों आए बहनों मर जाएंगे कि मैंने वाह मतलब वो बुराई कर रहा है कि मैंने हिंदुस्तान की धरती पर वाह मैं हिंदुस्तान की धरती पर वहां पर गोली चलवाया वाह फला जगह मैंने बम चलवाया वाह और मैंने बहुत बहन बेटियों का आबरू लुटवाया। वाह मतलब मैंने ऐसे जनरल डायर नहीं बना, वाह मैंने बहुत कारनामा किए। वाह इतने बतिया मतलब भाषण करत हुआ तब ले आगे से ऊधम सिंह वतन की टोपी लेके रिवाल्वर लेके पहुंचाए वाह और सामने से तर 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 गोली चला दिए ऊधम सिंह जनरल डायर के सीने पर। जिस समय गोली लगी जनरल डायर के ये बाबू वाह उस समय कहते नहीं है कि जैसे पहाड़ गिरे वाह एकदम गनगनाने लगा, वाह पूरा हाहाकार मच गया। जब जनरल डायर की गोली लगी धरती पे गिरा, वाह जब धरती पे गिरा अंग्रेज की सिपाही जितनी लगी थी चारों तरफ से ऊधम सिंह को वाह घेर लिए और गिरफ्तार कर लिए। आए जब गिरफ्तार होते हैं ऊधम सिंह तो हो का कुमार साहब बदल गए। हो के गिरफ्तार ऊधम गइला जलिया चलल बा मुकदमा के सब बनल परिया फैसला अदालत के आइल कुछ दिन में फांसी के सजा तब सुनवल गंदा जब अंग्रेज की सिपाही चारों तरफ से घेर लिया और गिरफ्तार करके ले जाते हैं ये वाह। भैया, तो मुकदमा चलता है। आए
मुकदमा चलता है, अदालत से फैसला आता है कुछ दिनों बाद। जब अदालत से फैसला आता है तो यही फैसला आता है कि उधम सिंह को फला दिन फला तारीख को फांसी दी जाएगी। इतनी बात जब उधम सिंह सुनता है, खुशी के मारे एकदम आंसू भी टपक रहे हैं और अपने पिताजी को याद करके रोने लगे। पिताजी, पिताजी आप देख रहे हैं, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो, अगर आप देख रहे हो तो आपको खुद फक्र होना चाहिए कि आपका बेटा ये उधम सिंह लंदन में आके अंग्रेज के घर में घुसकर बदला ले लिया जनरल डायर से। मैं मार दिया जनरल डायर को। उतनी बतिया के आंख में आंसू आ गया। और जब डेट आया फांसी की, फांसी के फंदे के सामने ले गए, काला कपड़ा डाल दिए। काला कपड़ा डाल दिए मतलब जब फांसी देवे के पहले आखिरी इच्छा पूछते, मतलब अंतिम इच्छा कि कुछ खाए का पिए का केहू से मिले का। माल का चीज है। गान से पूछा, गान ज्यादा जल्लादों ने पूछा, ओए हीरो कुछ खाए का पिए का इच्छा बा? उधम सिंह ने कहा ओ ना कुछ खाने की इच्छा है ना कुछ पीने की इच्छा है, खाली मिले की इच्छा बा। जल्लादों ने कहा अरे बाप रे बाप, दुनिया खा पी के मरता है और ये मिल के साला मर रहा है, किससे मिलना है? उधम सिंह ने साफ साफ शब्दों में बयां कर दिया, हमें एक लड़की से मिलना है। जल्लादों ने बड़ा जोर हंसा, एक लड़की से मिल के तू अपनी अंतिम जान देगा? कौन लड़की का क्या नाम है? वो लड़की के नाम है रेखा। कौन रेखा? तो हाँ रेखा नाम है। लेकिन नहीं भैया उस समय, और यहाँ बड़े भैया जी के ओर से संदीप सिंह सिवान जिला, और ये भाव पे खुश होकर इक्यावन पदी के सम्मान किए। लेकिन ये भैया उस समय जल्लादों ने संदेशा दिया, रेखा भागते भागते आई। जिस समय रेखा खबर सुनी कि मेरे उधम सिंह मेरे कलेजे के टुकड़ों की फांसी होने वाली है, जमीन तले पैरों के तले से जमीन खिसक गई। लेकिन ये भैया भागते भागते जब रेखा आई, जाके उधम सिंह के गले लग गई और कहने लगी कि वाह उधम सिंह वाह, हमें नाज है कि आप जैसे वीरों से मैंने प्यार किया, मोहब्बत किया, आप जैसे वीरों से मोहब्बत किया, प्यार किया, और हमें नाज है कि किसी ऐसे वैसे के लिए लड़ाई नहीं ली, अपने देश के लिए लड़ाई ली, अपने वतन के लिए लड़ाई लिए। लेकिन ये भैया उस समय इतनी बतिया कह के उधम सिंह ने कहा कि रेखा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। रेखा कहने लगी बताइए क्या कहना चाहते हो? उधम सिंह कहने लगा अगर मेरी फांसी हो जाएगी, अगर मेरी फांसी हो जाएगी, मैं फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा, तो ये मेरी लाश, ये मेरा शरीर ले जाके अपने हिंदुस्तान की धरती पर कफन दफन करना है। अपने हिंदुस्तान की धरती पर कफन दफन करना, ये अंग्रेजों के हाथों मेरी लाश मत लगने देना, ये मुझसे वादा करूं। रेखा वादा करती है कि जिस समय आपकी फांसी हो जाएगी, मैं आपकी लाश को ले जाके अपने हिंदुस्तान की धरती पर कफन दफन करूंगी। मां साहब उस समय जल्लादों ने काला कपड़ा डाला, फांसी का फंदा डाल के जैसे फांसी का फंदा खींचने चाहे से उधम सिंह ने जब आवाज दिया, आवाज दिया, दूर हट जाओ। क्या बात है बेटा? जल्लादों ने कहा किस लिए? कहने लगे मैं इतना अच्छा काम किया हूँ कि लंदन में आकर जल्लादों के घर में घुसकर, अंग्रेजों के घर में घुसकर मैंने बदला लिया है। मैं अपने देश के लिए, वतन के लिए, अपने भारत माँ के लिए लड़ा हूँ, अपने उन क्रांतिकारियों के लिए लड़ा हूँ। मैं अपने, अगर मैं मरूंगा तो अपने हाथ से फांसी का फंदा कर मरूंगा। कहना है मार सबका।
जी की। और ये शर्मा जी के ओर से बताओ धुन की मतलब पूर्वी धुन में कुछ गा दिए हो जाए। 51 रुपये देखिए सम्मान किए कहना बा कुर्बानी चमन वतन का सींचे बिरमा कुर्बानी चमन वतन का सींचे बिरमा अपने हाथ फांसी वाली डोरी खींचे चमन वतन का सींचे बीरवा अपने हाथे फांसी वाली डोरी खींचे बीरवा अपने हाथ से फांसी का फंदा खींचकर उधम सिंह अपना जान प्राण त्याग देते हैं और अपने वतन के लिए अपनी जान की आहुति दे देते हैं। धन धन वीर हो धन तोहरी वीरताई लंदन में लिया जाके बदला चुकाई ऐसा हुआ ना कोई बहादुर जग के बीच में अपने हाथों फांसी वाली डोरी खींचे बीरवा तोहरी वीरताई लंदन में लिया जाके बदला चुकाई। ऐसा ना हुआ कोई बहादुर जग के बिचवा अपने हाथे फांसी वाली डोरी खींचे बीरवा। लेकिन ये भैया पंजाब से मुंबई, मुंबई से लंदन, लंदन में जाके अंग्रेजों के घर में घुसकर अंग्रेजों से बदला लिया। लेकिन ये भैया उस समय जब फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं उधम सिंह, तो जैसे उधम सिंह कहते कि मेरी लाश को ले जाकर हिंदुस्तान की धरती पर कफन दफन करना, वाकई में रेखा ले जाके लाश अपने हिंदुस्तान के धरती पर अंतिम संस्कार की और वो रेखा शब्द से देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो भी अपना प्राण त्याग देती है और उसका भी अंतिम संस्कार होता है। और उधम सिंह की अस्थियां जो राख होती है और रेखा की राख मिलाकर प्रवाहित कर देती है। आखिरी भाव कहना है स्वर्ग गए बुधुल पंधारी जगरता गुरगान, अरे कथन किए कमर सिंह यादव शरद का वरदान, अरे कुर्बानी मांग भारत देश कुर्बानी मांग भारत देश कहे सोना सुहानी रुपया कई भवानी कुर्बानी मांग भारत देश। और ये हमारे अध्यक्ष भैया ब्रिजेश यादव 100 रुपये दे के सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम है। कहना है दीवाना दिल हुआ दीवाना, और ये इस भाव पे खुश होकर उधम सिंह के नाम पर 51 रुपये दे के सम्मान के भैया के बहुत बहुत बड़ा कहना है दीवाना दिल हुआ दीवाना, नजर झूम के आई मुझे झूम के छाने लगा नशा।
गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा अब बोल हमारा क्या होगा बोल हमारा क्या होगा बोल हमारा क्या होगा दिल गलती कर बैठा अब बोल हमारा क्या होगा बोल हमारा क्या होगा बोल हमारा क्या होगा। कुछ गाने बजाने में अगर त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिएगा।